और ये जेई 2025 का ही सवाल है। ये पहला जो है, ये क्या ही नाम लिखना है इसमें, इस कंपाउंड का नाम लिख के बगल वाले से मैच करना है। क्या दिखाई दे रहा है सबको? आप देखिए, ये C2H5 दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो 2 कार्बन तो यहीं पे हो गया, तो ये 3 4 5 6 7, 2 कार्बन तो यहीं पे हो गया, 3 4 5 6 7, लेकिन तीसरे पे ही ब्रांच मिल रहा है। थोड़ा उधर से भी काउंट करके देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? इधर से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 2 7, ठीक है। यहां 3 पे जो ब्रांच है वो मिथाइल है, यहां 3 पे जो ब्रांच है वो इथाइल है। कौन सही है? कौन सही है? इथाइल वाला सही। तो इधर से जो काउंट करेंगे ना वो गलत हो जाएगा, है ना? काउंटिंग में तो 3 पे और 5 पे ही ब्रांच आ रहा है, लेकिन अल्फाबेट का भी ध्यान रखना है ना? तो ये वाला यदि काउंटिंग कर दिए तो ये गलत है। तो नाम सही होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब इधर में देखना है कहीं पे है क्या 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो पहला का दूसरा, ठीक है। काउंटिंग दोनों तरफ से होता था, लेकिन सही वाला काउंटिंग किधर है वो बताना है। ये तो पूरा लिखना पड़ेगा पहले। CH3 हॉल 2 C, 2 गो CH3 एक ही साथ, और फिर C3H7 हॉल 2 है, तो C3H7 और C3H7 हॉल 2, तभी तो कार्बन का 4। तो रिंग में 3 एक 4 और एक 5 कार्बन का पेरेंट चेन ऐसे दिखाई देता है, लेकिन ये होगा नहीं। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? बोलिए ना। उससे बड़ा चेन पॉसिबल है। तो 3 एक 4 और 3 7, है ना? 3 एक 4 3 7, तो 3 4 और 3 7, यानी 4 पे एक मिथाइल, 4 पे एक मिथाइल, 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, बी का तीसरा। इधर से देखिए, अब यहां पर डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग इधर से ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल, पेंट लिखते हैं लेकिन यहां 1 3, 1 पे और 3 पे पेंटाडाई इन, और फिर ये वाला 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल। ये तो अभिषेक भी बना देगा, चूंकि एक को बच गया, एक वो इधर है। नहीं, सबसे मजा तो यही आता था, 3 को मैच कर देने के बाद एक तो फ्री में मिल जाता था, है ना? देखिए कौन सा आंसर है। आंसर ए है। तो आप देख ही सकते हैं कि एक नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन में 4 नोमेनक्लेचर पूछा है और पूरा हाइड्रोकार्बन का नियम लग गया है। पेरेंट चेन ढूंढिएगा तो वो नियम भी लगा हुआ है, साथ में काउंटिंग के लिए जो नियम है, थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो वहां पे ही आपको रुकावट मिल सकता है। ये तो संजोग अच्छा है कि इधर में लिखा हुआ नाम है, इससे भी मैच करके थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। क्लियर? बढ़िया है। अरे किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। दिक्कत काहे का होगा सर? नहीं, अरे क्वेश्चन को दिक्कत, हमसे दिक्कत भले हो जाएगा। देखिए क्या लिखता, अरे बाप रे, तो भयानक सवाल है ये सब, यही सवाल है, बताइए। एन अल्कीन फ्रॉम बिलो गिवन 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन,
कहता है नीचे 4 गो अल्कीन का नाम दिया गया है, इसमें चारों में से कौन है जिसमें 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, यानी 2 सेकेंडरी कार्बन होगा, है ना। देखिए अभी बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके भी बेसिक से क्वेश्चन आ गया। सोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ही था। अभी बेसिक ही चल रहा है, लेकिन उकरो बेसिक में सेकेंडरी और प्राइमरी पढ़े थे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे, सवाल तो उसी से है। अब देखिए इसको क्या करना है, तो बिना लिखे तो संभव नहीं, स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा सेकेंडरी कार्बन ढूंढने के लिए। ऑक्टेन क्या बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 पे इथाइल कहे थे इसको गिन देना किधर से भी, 3 4 5 6 7 8। 4 पे इथाइल है, C2H5 कर दीजिए। 3 4, 3 पे डाइमिथाइल, 3 पे भी और 4 पे भी डाइमिथाइल, 2 गो मिथाइल। हेप ऑक्टेन, तो इसमें तो सेकेंडरी कार्बन सर है ना, ये कार्बन सेकेंडरी ही तो है। ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, तो 3 सेकेंडरी कार्बन उधर दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंडरी कार्बन यहां दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन तो ढेर सारा मिल जाएगा। फिर पेंटेन ए बनाए बी, 2 2 3 3 डाट टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, गिनिए 1 2 3 4 5, 2 2 एक ब्रांच 3 3, टेट्रा मिथाइल का मतलब CH3 CH3 CH3, और यहाँ भी CH3, ये भी CH3, यहाँ CH2, यहाँ पे CH3, तो ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन। और चेक करते हैं, अच्छा तो है सीखने के लिए, स्ट्रक्चर बनाना तो सीख ही रहे हैं। C2245 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन कह रहा है मतलब कै कार्बन, 3 4 5 6 7, 1 2 3, किधर से भी काउंट कर देना है, बिना काउंटिंग का कोई लिखते हैं तो बेकार ही है। 7 हो गया। अब देखो क्या है, 2 2 2 2 4 5, टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन कहां से, हेप्टेन वाला है, तो 2 2 4 5 ठीक तो है, CH3 CH3, और यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, ये भी CH3, यहाँ पे CH2। अभी हम पता लगाने वाले हैं कि कै गो सेकेंडरी हाइड्रोजन है इसमें, आप लोग को खूब निकलवाए भी हम, 2 2 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है ना। लेते हैं 2 2 4 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, कोई साफ जगह, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 4 4 4 4, CH3 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 और CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, यहाँ पर भी CH3। तो बताइए ये सेकेंडरी कार्बन है कि नहीं है, सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो कौन सा स्ट्रक्चर में 2 ही सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो बस ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसमें आपको सेकेंडरी कार्बन यहां दिखाई दे रहा है और इस पे 2 हाइड्रोजन यहां पे दिखाई दे रहा है, तो सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, आंसर इज बी। वेरी गुड। जेई का सवाल ऐसे ही होता है ना, एक नोमेनक्लेचर कहता है, एक ठो आता है बिना चारों चेक किए हुए, तो संजोग था कि दूसरे में मिल गया तो बाकी 2 ऑप्शन छोड़ भी सकते थे, लेकिन यदि डी होता तो चारों का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता। क्या आप लोग बनाए थे, इतना सारा मेहनत किए थे। हाँ एक तो बच्चा हमसे ये पूछा भी था, है ना, कि सर इसका आंसर समझ नहीं आ रहा है,
तो हम बताए भी थे कि स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। कलम रहता है, पेज नहीं रहता ना जब आंसर आदमी करता है, तो बता के बना ही के बताना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बताते। हाँ, जो कोई पूछा था इसी बैच में होगा अभी भी। आगे बढ़ें, आप लोग कर लेंगे क्या? तीसरा, बढ़ रहे हैं आप लोग को दिक्कत नहीं तो बढ़ते ही हैं। आइए देखिए, 2 आईटी का क्वेश्चन कर लिए हम लोग, है ना। 8 नोमेनक्लेचर पे काम हो गया। तीसरा नहीं हुआ 8 पे, 4 पहले ऑप्शन में, 4 दूसरे ऑप्शन में था, तो 8 वो तो हो ही गया। द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो बच्चा का खेल है। हाँ बोलो जल्दी से। हाँ, 1 2 3, 1 2 3, किधर से ले 3? ये वाला हाथ लेफ्ट है, ये वाला हाथ राइट है। बोलो तुम लोग लेफ्ट से लें कि राइट से लें? लेफ्ट से। क्यों लें लेफ्ट से? हाँ, ब्रांच इथाइल है, ब्रांच इथाइल है, CH2CH3, CH2 CH3, और ये वाला CH3 ही है सिर्फ। 1 2 3 पे तो ये भी आ रहा है, और 3 पे इधर से इथाइल भी आ रहा है। तो अल्फाबेट काउंटिंग, यानी जेई 2025 में अल्फाबेट पे ही ध्यान दिया जा रहा था कि बचवा अल्फाबेट काउंटिंग जान रहा है कि खाली इतना जान रहा है कि मिनिमम नंबर की तरफ से गिन दें। तो मिनिमम नंबर तो देना ही देना है। यदि दोनों तरफ से मिनिमम नंबर पर ही मिलता है, यानी सेम नंबर पर ही मिलता है, तब अल्फाबेट का ध्यान रखना है ना। ऐसे नहीं कि यहां पर मिथाइल होता तो हम लोग जबरदस्ती इथाइल ढूंढते हैं कि सर इथाइल तो पहले उधर से आया ना। ऐसे नहीं करना है, ब्रांच देखना है, पेरेंट चेन में ब्रांच मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। तो इसमें दोनों ही तरफ से 3 ही नंबर पे ब्रांच आ रहा था, तब अल्फाबेट देखना है। अब बताओ नाम, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्सेन। बोलिए किसी को कोई शक? चलिए चौथा नंबर, सबके पास पेज है फिजिकली अवेलेबल, आपके टेबल पे होना चाहिए। आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। ये पिछले दिन ही कहे थे कि कॉपी में छाप के रखिए, है ना, कहीं गिर जाए। आईपीएससी नेम, यहां देखिए डबल बॉन्ड वाला है। हाँ बताइए कौन? ए, कहीं आ गया यार, जाओ। ये ये कह रहा है एक बच्चा है, इतना अच्छा से कहा था पहले और तुम लोग फिर दूसरे बता दिए। हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा ऑप्शन लाने का। 1 2 3, डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं मिनिमम नंबर पे। 4 5 6 या 5 6 एक ही बात है। तो 3 पे इथाइल होगा, 3 इथाइल, और 4 पे मिथाइल होगा, यही सोच रहा था ना तुम। तो क्या दिक्कत आ गया, तुम लोग उसका नाम गलती कर दिया, यही होगा। कैसे पढ़े? और हेक्स हो गया 6 कार्बन का, 4 पे कह दे इन, कितना पे इन है? तुम लगता उल्टा गिन दिया होगा, इथाइल पहले ला रहा होगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इथाइल मिथाइल नहीं देखना है, पहले कौन सा आ जाए? डबल बॉन्ड। तो चलिए 3 इथाइल है और 4, 3 मिथाइल है और 4 इथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, हेक्स 2, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आईपीएससी नंबर,
देखिए इसीलिए कहता है हमारे वाला सेटवा में हार्ड आ गया था, वो सबसे तो हार्ड हो भी करेगा ये। बोलिए कैसे कैसे, देखिए घुमा फिरा के लिखता है। ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, तो किसको प्रेफर करते हैं? डबल बॉन्ड को। तो 1 नंबर देंगे, 2, 3, 4, 3 यहां वाला छूट जाता है। पिछले दिन भी कोई पूछा था फिजिकली तो छोड़ दिए थे। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 5 पे ये वाला ब्रांच है, और 4 पे ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, और ये CH3 होगा, ये पूरा ब्रांच है। तो 5 मिथाइल 4 प्रोपाइल नहीं है, क्या होगा? हाँ 5 मिथाइल 4 प्रोपाइल नहीं है। फिर से गिनते हैं, ऑप्शन है सब रह गया था। मतलब 2 क्वेश्चन एक बोर्ड में नहीं आ रहा, बताइए। और थोड़ा छोटा हो जाओ, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और फिजिकल कॉपी भी तो है आपके पास। कैसे गिना जाए बताइए? काला वाला से गिनेंगे तो नहीं दिखेगा, ललके से। चलो ललके से गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 पे एक ब्रांच है, 5 पे एक ब्रांच है, और ये 7, 4 नंबर पे तो 3 कार्बन का ब्रांच है, नहीं है क्या? तो CH2 है यहाँ पे, यहाँ भी CH2 है, ये पूरा एक ब्रांच ही तो है। इस ब्रांच का क्या नाम? C3H7 है, तो प्रोपाइल होगा। तो देखिए ना 3,5 डाइमिथाइल कहां पे है? 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन, 1 इन, हेप्ट 1 इन, 6 आइन। आणि आंसर इज ए। बोलिए क्या बात है ये, जेई वाला नोमेनक्लेचर भी बना देते हैं आप लोग तो। वो एकदम इसी साल का है, और पांचों छो बच्चों की 5, 8 सेट आता है ना, और 1 साल में 2 बार होता है, तो 8 दूनी 16 सेट हो जाता है। हाँ तो वही 2 शिफ्ट, 8 दिन 16 को। अब बताओ उसमें से जो 6, 7, 8 वही है, तो हो तो गया। IPSC नेम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, इसका नाम पूछ रहा है। चलिए बताइए, तो ऐसी बता देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक दूसरा पे ब्रांच है, तो इधर से काउंटिंग होगा, और क्या उपाय? 2 पे, 5 पे, 6 पे, 2, 5, 6 ट्राइमिथाइल, तो आसान है। चलिए बढ़े। 7 नंबर, 7 नंबर तो एक तो था ही ऐसा वाला। बोलो जी, तुम ही लोग बोलेगा, अब हम क्या बोलेंगे? अब तो सब नियम का रिवीजन करा दिए, इतना ही नियम तो पढ़े होंगे, 6-7 गो में तो सारा कुछ आ गया। ब्रश आ गया है क्या लिखता है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तुम लोग बताना, हमको भूला जाएंगे हम, समझे? हम भूला जाते हैं नियम, हम गिन देते हैं इधर से। 1, अरे गिन दे। तो तुम लोग कहाँ रहते हो यार? इधर से पहले इथाइल आएगा तो नहीं गिने? अच्छा, लेकिन इथाइल आ रहा है ना,
अच्छा, तब तो सब होश में रहता है। 5 6 7 8 हो गया। 4 इथाइल है, 3 मिथाइल है, 8 ऑक्टेन। क्या? हाँ, अल्फाबेट तो देखेंगे तब ना जब दोनों तरफ से सेम नंबर पे जाएगा। चलिए 8 नंबर। कितना अच्छा लड़का है, देखो तो साहस तो किया बोलने का। ऐसे ही बोलते रहो, है ना, ऐसे ही बोलते रहो। देखो इसको थोड़ा मोटा करेंगे हम। ये देखो। ये बोला ना 4 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन लिख सकते हैं क्या? यही तो लिखल है। हाँ, यही ना बोला तुम? आज ऑप्शन में नीचे कौन बोला 3 मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन लिखना है? एक नियम बताए होंगे कि राइटिंग जब लिखते हैं हम लोग तो पहले अल्फाबेट का ध्यान रखते हैं ब्रांच के नाम में। अब इसमें डाई ट्राई नहीं लिया जाता, ये भी बताए। इथाइल मिथाइल लिया जाएगा। तो ये दोनों नाम में तुमको दिखाई ये दे रहा होगा कि सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है। यहां भी 3 मिथाइल 4 इथाइल है, यहां भी 4 इथाइल 3 मिथाइल है, ऑक्टेन है। तो कौन से नियम से ये क्वेश्चन बना? एग्जैक्टली वही नियम था जिसको तुम पूछ रहा था हमसे, है ना। इसीलिए ऑप्शन डी टिक किए। किस लिए किए? क्योंकि पहले नाम में हाँ वॉवेल आना चाहिए। देखिए फिर से तीसरा समझ गए। अरे जबरदस्ती अपने से समझ जाता है। यही बात है। ये सब सिनेमा उनेमा देख के बाल बुतरू, देखते हो सिनेमा में क्या लिखल रहता है 17 साल के बाद देखिएगा, नहीं तो ऐसे ही ज्यादा सोचने लग जाते हैं। क्या है ये तो लिखना पड़ेगा। CH3 CH3 H CH2 CH3। अरे राम, देखो जी क्या क्या लिख दिए हम। CH3 CH CH में H मिलेगा CH2, फिर एक वो CH है CH3 है, और बगल वाला भी CH3 है। तो इसका नाम तो नहीं लिख देगा? जल्दी से बताओ है। कुछ पूछ रहा है। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम। कितना सेकेंडरी कार्बन एटम है बताओ? ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन टर्शियरी, ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना दिखाई दिया इसमें? दो गो ना जी। सेकेंडरी हाइड्रोजन वो कार्बन पूछ रहा है, सेकेंडरी कार्बन कितना दिखाई दिया? एक। सेकेंडरी हाइड्रोजन 2। ये जो पुरनका जो क्वेश्चन था ना उसी के जोड़ा में होगा। चलिए नोमा भी कम नहीं। और यदि कोई ऐसे हैं कि कुछ पत्ते नहीं लग रहा है तो फिर से घूमिए, 2 क्लास कीजिए, तब पता लगने लगेगा। अदरवाइज 9-10 क्लास हुआ अभी तक। एक बार अभी ये मौका जल्दी से रिपीट मार जाइए, है ना। और सब ऑन रिकॉर्ड ही है और आप ही का चैनल है, तो उसको देख दीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर मौका नहीं लगेगा। और ऑर्गेनिक में यदि यहाँ पे लंगड़ाए तो ये लंगड़ा पहाड़ नहीं चढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं ये सबसे नोमेनक्लेचर कुछ है तो सबसे सस्ता पार्ट है, लेकिन उसका भी आईटी वाला जो सेक्शन है ना हम वो लेके आए। नॉर्मल कर किताब देखोगे, डीपीपी देखोगे, ये सब में आसानी रहता है। ये सब वो वाला क्वेश्चन है जो आपका नेशनल लेवल पे नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन।
है ना, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अब यही क्वेश्चन है, तो मामूली थोड़े। ऑर्गेनिक में यदि आप मैथमेटिकल अप्रोच से चलते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच करने का मतलब क्या होता है? जिद्दी अप्रोच। नहीं बने तो पेशाब नहीं करेंगे आज। अरे गधा। हाँ तो फेल हो जाए, ऐसा किडनी रही है कि क्या करेगा? अरे कोई काम का किडनी है वो, बोलो बच्चा लेगा, कहेगा ना बेरोजगार हो जाएंगे बाबूजी नियन। अरे कहने का मतलब मेरा है कि स्पिरिट तो वही होना चाहिए। C6H14 इसको कहता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है। हैज 2 टर्शियरी कार्बन, 2 टर्शियरी कार्बन होना चाहिए, तो उसका नाम कौन सा है? एक ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए C6H14 का जिसमें कैसा हो, जिसमें 2 टर्शियरी कार्बन होना चाहिए। तो एक तो है कि भाई ये चारों का स्ट्रक्चर बनाइए और ढूंढिए कि टर्शियरी कार्बन कहाँ है। एक ये भी हो सकता है थोड़ा सा शॉर्टकट में, 6 कार्बन बनाना है हमें टर्शियरी कार्बन बनाते हुए। टर्शियरी कार्बन का मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो जरा देखो, तो यदि 2 कार्बन ऐसे बनाए और इसी को हम 3 कार्बन से जोड़ दें, एक कार्बन एक कार्बन, 1 2 3 जोड़े ना, तो इस कार्बन को हम टर्शियरी तो कहेंगे क्या? तो एक टर्शियरी कार्बन बनाए, कितना कार्बन सब मिला के लिखे अभी तक? 4। अभी मेरे पास 2 बच रहा है, तो 2 कार्बन जो बच रहा है इसको इस पे और इस पे फिर से जोड़ देते हैं क्या? तो अब CH3 तो अपने हाथ का काम है। CH3 लिखने वाला कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाता है ठीक से। हम कह दिए पहले से कि उसको अब छोड़ दीजिए आप, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई कीजिए, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर एक एच, तो बताओ कितना जल्दी तो बन गया। ये भी टर्शियरी कार्बन है कि नहीं है? तो 2 टर्शियरी कार्बन कह रहा था, 2 टर्शियरी कार्बन तो हमको मिल गया। अब इसका IPSC नाम पढ़ दीजिए, देखिए वो उधर मिल जाएगा, 1 2 3। तो 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 लिख दीजिए सीधा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। है ना, क्वेश्चन समझ गए सब? C6H14 के कौन से वो फॉर्मूला है, कौन सा वो नाम है जिसमें 2 टर्शियरी कार्बन है? IPSC नेम द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला, बताइए। 1 2 3 4। पिछले दिन पढ़ रहे थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम ही मॉलिक्यूल में दिखाई दे, तो हम लोग डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर पे प्रीफर करते हैं काउंटिंग के समय। तो डबल बॉन्ड दिखाई दिया, तो 4 कार्बन है, तो ब्यूट 1 इन यानी 1 ब्यूटिन 3 आइन, आंसर इज सी। IPS नियोपेंटेन, क्या नियोपेंटेन? देखो नियोपेंटेन ऐसे लिखते 3 4 5। अब इसका IPSC नाम क्या है बता दीजिए, इसको कौन नहीं जानता है? ये 2 4 को आने लगता है तो सब कहता है ये तो बहुत आसान होता है। देखिए मिल गया, दिया है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यहाँ बास करना है, ये देखिए छूट गया था। हटाए क्या? है 11 हुआ है। 12 द करेक्ट IPSC नेम फॉर द बिलो कंपाउंड, बताइए जल्दी से। ए डबल बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा है 1 2 3,
अब 3 के बाद कहाँ जाए? 4 5 6, 4 5 6, किधर गए? लेफ्ट की राइट? हाँ, इधर ब्रांच मिलेगा ना, इसलिए इधर ही जाते हैं, चाहे नीचे भी आ सकते थे। अब ये CH2 CH2 CH3, अब ये भी CH2 CH3, तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, हेक्स 1 इन। आंसर ये बोलिए। अरे तिवारी जी, तुम ये बोला था, ये बाकी आ रहा है, तुम बोल ही नहीं रहे हो। यही तो आया है। क्या लिखा है ये? कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द, क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर यानी 180 डिग्री। किस हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल लीनियर होता है यानी 180 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल? किस हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है? sp, sp यानी कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है इसमें? यहां दिखाई दे रहा है, sp sp हाइब्रिडाइजेशन, sp sp हाइब्रिडाइजेशन। तो लीनियर ही तो है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। आप लोगों को तो ऐसा वाला डायग्राम भी हम बताएं साहब, याद करिए, ऐसे और फिर ऐसे, है ना? और ये कार्बन, फिर ये वो कार्बन sp3 में, ये sp3 में, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और फिर ऐसे हो जाए, और फिर जो है ऐसे हो जाए, और फिर जो है एक कार्बन ऐसे हो जाए, है ना? कौन सा टेट्रावैलेंसी नहीं फॉलो कर रहा है? अच्छा, वो ह्यूमन ईरर आदमी ये लिखा होगा, नहीं? चेक तो हम ही किए होंगे, गड़बड़ होगा। दूसरा और कुछ है भी नहीं, है क्या? क्या जी, ये फोटो जो बनाए वो कुछ याद दिला रहा है क्या? दिला रहे याद? यही उसका ऑर्बिटल डायग्राम है, ये एडवांस में आ चुका है साहब, है ना? यहाँ पर एक वो हाइड्रोजन कम है भाई, और कोई दिक्कत ना है ना? वहां पे एक हाइड्रोजन कम है ना? लेकिन मॉलिक्यूल लीनियर है क्या? ये कैसे लीनियर है? कैसे लीनियर है? ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहाइड्रल हो गया, लीनियर कहां रहा? पूछा which of the following molecule is linear, लीनियर कौन सा है? तो ये लीनियर होगा, चलिए यहां से यहां तक लीनियर है, लेकिन यहां पर कैसा हो गया? टेट्राहाइड्रल। एंड देन आफ्टर, लेकिन पूरा लीनियर हुआ क्या? जरा बी ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये सेंटर पे है और सेंटर लीनियर हो गया। तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा या नहीं होगा, सेंटर बताएगा कि कोना कोनी बताएगा। सेंटर न लीनियर होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल C लीनियर है क्या? हाइब्रिडाइजेशन तो sp है, लेकिन क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं हम? बीच वाला जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। 5 कार्बन है तो बीच में तो यही कार्बन है, तो यही डिसाइड करेगा ना पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा। यहां पर ये डिसाइड करेगा पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा। तो ये तो लीनियर है, आई बगल में अपना ब्रांच है जो कि जो भी है। तो आंसर इज बी। ये सब कितना ध्यान रखना होता है साहब, sp हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद ये बात ध्यान रखना है कि सेंटर क्या है ना? तो इसलिए इसको यदि टिक लगा दिए हैं आप लोग सी, तो उसको गड़बड़ करके बी कर दीजिए। हाँ, तभी वही डिसाइड करेगा लीनियरिटी।
चलिए, चूंकि दोनों ऑप्शन में sp हाइब्रिडाइजेशन था इसलिए हमें चेक करना जरूरी था। एक में रहता तो कोई बात ही नहीं था, तो उसी को लीनियर कहते। अगला अगला तो हमारा आंसर तिवारी जी ही देने वाला है। बोलिए बोलिए तिवारी जी, 14 नंबर का आंसर। 14 नंबर काहे नहीं बताएगा यार, ये तो आसान है। बताओ 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 बताओ, तुम थोड़ा थोड़ा में हिम्मत कर दो, हिम्मत हिम्मत कहीं निकालो, हिम्मत है यदि बॉडी में, किडनी में दम है तब। हाँ? किडनी में ये क्वेश्चन ही बताएगा किडनी दमदार है। सी, अरे वाह, बता दिया है, अरे वाह। तब तेज है वो, इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ये। काहे सोच रहा है ये सब। 1 2 3, 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे। 4 डाइमीटर। हाँ हाँ, चलिए चल ही रहे। हे भगवान, इसमें ऑप्शन देखिए दिया है कि नहीं दिया है, कैसे काउंट करेंगे इसको। तो भाई भाई ये देखो आप, एक इधर से कि उधर से, किधर से, लेकिन अभी भी तिवारी जी तो उधर से काउंट कर रहे थे, नहीं ना। 1 2 4 पे 2 ब्रांच है और क्या, 5 है 3 इथाइल, 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डैश कॉमा के साथ ही ऐसा होना चाहिए। चौदह का ये हो गया, 15 सी, ठीक ही है, बनाने का जरूरत है क्या। 16 नंबर देखिए, भाई जब तो आसान था। CH3 3 बार है बच्चा, और फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है, यही है। बता दो बता दो। नहीं बताओगे ये, 1 2 3 4, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 2 3 डबल बॉन्ड किसमें, यहां पे डबल बॉन्ड 2 पे, 1 2 3 4, 2 मिथाइल भी दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन में ब्यूट 2 इन भी दिखाई दे रहा है। दिक्कत क्या है, बोलिए और कोई बात है क्या इसमें। आईपीएससी ने मतलब फॉलोइंग कंपाउंड, अच्छा वहां यहाँ दोनों जगह है, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, किधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, बोलो जी। 1 5 1 पे और 5 पे, तो 1 5 कैसे होगा, हाँ 1 हेक्सीन और 5 आइन, ऑप्शन सर इज डी। ठीक है, अरे किसी को समस्या है बताओ। समस्या इसमें क्या होता है कि सर हम तो ऐसे लिख दिए, इसमें क्या गलती है,
ऐसे रीजनिंग समस्या होता है इसमें, और क्या समस्या होता है। नेम ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन, व्हिच वन इज नॉट इन IUPAC सिस्टम। कौन नाम IUPAC सिस्टम से नहीं है, कौन नाम नहीं है, ये अपने तो लिखा है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। देख रहे हैं, तुम्हारा ही ऑप्शन है। बचवा अभी पूछा था ना, 3-मिथाइल-4 नाम सही है जी। देखो देखो कितना जरूरी और अहम बात तुमको समझाए थे डंडा दिखा करके। देखो यही, ये उसी नाम से ये गड़बड़ है, लेकिन तुम तो बगल वाले के साथ बिजी हो। आंसर इज डी। चलिए अब 19 नंबर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बना दीजिए। नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इच। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये CH2 होगा यहाँ पे, और फिर CH3, 5, 6, 7, 8, 3 इथाइल है और 4 पे इथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, 8 कार्बन है, ऑक्टेन बी। बोलिए। समस्या बताइए, पेपर देखिए, घूम के आइए पेपर से, देखिए कि किसी में और कोई दिक्कत रह गया है क्या। अच्छा, कॉमन नेम है, आइसोनियो कॉमन नाम है। हाँ, अब जरूरत आएगा उसका, वो एक्चुअली में आइसोमेरिज्म में बताना रहता है। किससे? नहीं, देखो बहुत आसान है एक्चुअली में। यह है ना कि 1, 2, 3, 4 शॉर्टकट में बता रहे हैं। एंड वाला कार्बन ये मान सकते हो या सकते हो, एंड कार्बन से एक कार्बन पहले एक वो ब्रांच रहता है, तो कंपाउंड को आइसो कहते हैं। फर्स्ट वाला कार्बन या अंतिम वाला कार्बन से एक कार्बन पहले एक ब्रांच, तो मॉलिक्यूल को क्या कहलाता है, आइसो। और यदि एंड वाले कार्बन एंड वाले एंड से एक कार्बन पे दो ब्रांच, तो इसको नियो कहते हैं। ये किसी में पाया जा सकता है। अब ये 6 कार्बन या 7 कार्बन भी होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है ऐसे लाइक दैट, और यहाँ पे 2 ब्रांच ऐसे दिया हुआ, तो ये नियो का स्ट्रक्चर है। नहीं मानेगा है ना। ये हो गया ना। चलिए अब एक तो पूछता है आइसोनियो क्या होता है सर। कुत्ते भी वजह से खिड़की बंद किए होंगे ना, लगा दो उसको भी। आज हम लोगों को और क्या जानना है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में जानना है, समझे। क्या जानना है, ब्रांच तो देख लिए हम लोग ब्रांच देख लिए, डबल बॉन्ड देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड देख लिया, डबल ट्रिपल बॉन्ड एक ही में देख लिया, है ना। अब हम लोग को जानना है कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या होता है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है कॉम्प्लेक्स है, तो दिमाग सिंपलेस्ट रखने से होगा नहीं।
दिमाग वो कॉम्प्लेक्स रखना पड़ेगा। ठीक। सर नमस्कार। 4 बजे फ्री हो जाएंगे सर? हाँ हाँ, वहीं पे रहिए, 4:30 में कॉल करते हैं। ठीक है, 4:30। क्या हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो दिमाग को कॉम्प्लेक्स रखे पड़ेगा। तो अभिषेक बनाइए कॉम्प्लेक्स ब्रेन। उससे पहले वो क्यूरियोसिटी देखा है नियो और आइसो, तो कर ही देते हैं। नियो और आइसो क्या होता है, साथ में देख लेंगे हम लोग। सेक, टर्ट, यानी सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, वो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में भी थोड़ा मदद कर देगा, है ना। जैसे कंपाउंड का नाम नियोपेंटेन, तो वो जब ब्रांच बनेगा तो नियोपेंटाइल। कंपाउंड का नाम आइसोब्यूटेन, जब ब्रांच बनेगा तो आइसोब्यूटाइल। एग्जैक्टली उसी को कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। यहाँ पे नियोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये सब आएगा। और उसका भी आईपीएसी नाम, हालांकि आइसो नियो जो सिस्टम है ये कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये आईपीएसी सिस्टम नहीं है आइसो नियो। तो थोड़ा सा लोड हो जाए उसके बाद ये सब दिए थे बनाने यार, तुम लोग तो छिपा रहे हो लगता कुछ। चलिए जल्दी जल्दी नाम लिखते हैं, तब छोड़ेंगे काहे के लिए। यही सब के प्रैक्टिस से तो जेई का क्वेश्चन बनेगा। बोलिए 1 2 3। 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। 4 मिथाइल, क्या लिखें, हेक्सा। 2 3 है ना, 2 4 कैसे? 2 3 डाई इन। बोलो क्या दिक्कत, किसको दिक्कत? 1 2 3 4 5 6। समझ रहा है ना सब? अरे बाबू अभी 3 ही नियम जानना होता है। सुनो फिर से, बिना अपना दिमाग लगाए हुए 3 नियम हम बता रहे हैं। 3 ही नियम होता है। पहला नियम पेरेंट चेन खोजना होता है, जो सबसे लंबा कार्बन का होता है। दूसरा काउंटिंग का नियम होता है, गिनने का। तो हम लोग कार्बन को गिनते हैं, और खास के ये गिनते हैं ताकि नाम लिखें तो उसमें इंडिकेट हो जाए कि ब्रांच कै नंबर कार्बन पे है, तभी तो पता। नहीं गिनते तो कैसे पता चलता कि 2 नंबर पे है कि 3 नंबर पे। सहूलियत ही के लिए गिनना है और फिर नाम लिखना है, बस इतना काम है। अब गिनने के लिए 2 3 ठो नियम है कि डबल बॉन्ड आए जिधर से पहले काउंटिंग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप यदि मॉलिक्यूल में रहे तो पहले फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, तब डबल बॉन्ड आना चाहिए, तब ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, और तब ब्रांच आना चाहिए। नहीं डबल बॉन्ड है तो खाली ब्रांच देखते, ब्रांचों सेम नंबर में मिलता है तो अल्फाबेट देखते, और डबल बॉन्ड है और ब्रांच है तो ब्रांच को तो भूल ही जाना है। एकदम वैसे ही जैसे दोस्ती में कहता है आजकल भाव बट्टा बढ़ गया है, देखो नहीं करता है। तो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड के सामने ब्रांच को वैसे ही करना है,
वो तो देख भी नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड किधर से आता है। ये काउंटिंग का नियम है, इतना ही पर तो नियम खत्म हो जाता है। अभी जैसे कि ये लिए तो इसमें डबल बॉन्ड देख रहे थे, तो जो ब्रांच लटका हुआ है इसको देख भी नहीं रहे थे, डबल बॉन्ड किधर से आ रहा है ये देख रहे थे। अब उसी रास्ते में वो ब्रांच वो मिल गया, तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तभी कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 हो गया तो हेक्स हो गया, और 2 पे ब्रांच है और 4 पे ब्रांच है, 2 4 डाइमिथाइल हेक्स, हेक्सा की हेक्स, हेक्स हेक्सा लगाना तब है जब 2 डबल बॉन्ड या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो हेक्स ट्विन, हेक्स ट्विन हो गया। बोलिए 1 2 3 1 2। अब देखो इस केस में क्या है, लंबा चेन तो दिखाई दे रहा है सबको, नहीं देखते इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेंथ नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा चेन दिखाई दे रहा होगा सबको। अब गिनना है, गिनने में क्या दिमाग लगाना है कि भाई डबल बॉन्ड पहले से आ जाए, मिनिमम नंबर पे आ जाए। तो इधर में डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे क्या पहले पे खड़ा है, दोनों ही साइड से पहले पे मिल जाता है, तो अब डबल बॉन्ड को छोड़ देंगे, अब पहले पे आ ही रहा है तो उसको क्या देखना है। तो अब क्या देखिएगा कि ब्रांच पहले कहां से आ रहा है, तो 1 2 तीसरा पे आ रहा है, 1 2 तीसरे पे आ रहा है, तो इधर से भी काउंट करें तो पहला पे डबल बॉन्ड तीसरा पे ब्रांच, उधर से भी काउंट करें तो पहला पे डबल बॉन्ड और तीसरा पे ब्रांच, तो दोनों तरफ से किधर से भी काउंट कर ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई, एकदम सेम टू सेम है दोनों तरफ से। तो 7 कार्बन है, तो क्या लिखें 3 5 डाइमिथाइल हेप्टा 1 6 डाइन, डाइन डाइन डाइन। पहले जमाना में गांव में डाइन रहता था, नहीं रहती थी, अभी वो है ना। चलिए क्या करें, इसको किधर से काउंट करें, इधर में भी आपको दिखाई दे रहा है सेम कंडीशन है भाई, 1 2 3 1 2 3 नमो से में है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 पे, वो 3 5 पे था, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सा 1 5 डाइन, है ना, है ना। लेकिन हम उसी गांव में डाइन की जगह पे ट्राइन लगा दिए हैं, आप देखिएगा डाइन की जगह पे ट्राइन लगा दिया। 7 कार्बन है भाई, क्या लिखेंगे हेप्टा, है ना, हेप्ट में एकार लगाते हैं, हेप्टा हो जाता है। अब एकार नहीं लगाते तो डाइन कैसे लिखते हैं, डाइन लिखना था तो 1 3 5 ट्राइन, 1 2 3 4 1 2 पे ब्रांच 1 2 पे ब्रांच, देखिए देखिए कैसे महत्व खत्म होता है, इधर से भी 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से 2 पे ब्रांच, इधर से 2 पे ब्रांच। फिर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं जा रहा है, एक लाइन लिखे थे हम रूल बताते समय, RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो अभी दोनों तरफ से कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ है, तो 1 2 1 2 हो गया, तीसरा पे डबल बॉन्ड तो तीसरा पे डबल बॉन्ड, इधर से भी तो हुई तो गया, 1 2 तीसरा पे डबल बॉन्ड, 1 2 तीसरा पे डबल बॉन्ड, तो बराबर है दोनों तरफ से। तो इसको आप किधर से भी काउंट कर दे रहे होंगे, आपका नाम सही ही आ रहा होगा, 6 7 8। बोलिए क्या नाम लिखेंगे, 2 7 डाइमिथाइल ऑक्टा 1 3 5 और एगो है
है ना, ये और प्रमोटेड डाइन है, ये डाइन का स्क्वायर है टेट्राइन। नहीं, डाइन का स्क्वायर टेट्राइन। समझ रहे हो, डाइन से काम नहीं चला, लास्ट में टेट्राइन लगाए। ये हो गया। ये सब पिछले दिन का ही काम था जो 1 घंटा तक हम यहाँ पे किए। पता नहीं आप 48 घंटों में 1 घंटा लगाए भी थे कि नहीं। हम तो 1 घंटा लगाए। ये दोनों पिछले दिन का काम था। बोलो बोलो बोलो, है कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है, जल्दी लिख। लिखो नहीं करेगा, दूगो छोड़ देगा, बोले ठीक है हटा दिए थे सर, तो काहे के लिए लिख, जल्दी। देखना पड़ता है बाबू, सब कुछ देखना पड़ता है हम लोगों को, तुम लोग बात नहीं समझता है। लिख दिया? छोड़ देगा सीधे भाई, कहेगा तुम आगे बढ़ गए थे सर, तो हम भी छोड़ दिए, और क्या। ठीक है, कोने देख रहा है अभी। अब बढ़ा भी दें तो उसको कोई जरूरत नहीं है, हमारे कुछ ऐसे अच्छे बच्चे लोग। हाँ, ये बढ़ा भी दिए तो कोई दिक्कत ना, ठीक है। अब बढ़ा देते हैं। अरे रोको बचवा, रोको, सर रुकिए, बोलोगे तभी ना। अब तुम्हारा आंख पढ़े हम, तुम्हारा दिल पढ़े हम, मन पढ़े हम। बताओ। चलो, और वो भी तुम्हारा दिल आंख मन हम सभी बोर्ड में देख के पढ़ लेते हैं, बताओ। सम कॉमन नेम लिखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम याद करा देते हैं, मतलब लिख देते हैं हम। सम कॉमन नेम खराब वाला। इथाइल मिथाइल तो तुम लोग जानता है जे। फिर से एक बार बता रहे हैं अभिषेक, देखो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3 CH2 को क्या बोलते हैं? इथाइल। अभी ये सब के वजह से यदि कोई दिक्कत हो रहा होगा तो मेहनत नहीं कीजिएगा तो ये दिक्कत आपके बुढ़ापे में भी रहेगा ही रहेगा। मेहनत करिएगा तब छूट जाएगा। वो तो मिथिलीन बताए थे, वो अलग ही लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ लिख देंगे, तुम्हारा काम हम करते हैं। इसके बाद सुनिए, 1 2 3 4, ठीक है? नहीं ठीक है, इधर देखिएगा सुनिएगा तब। ये 3 को बताया जो ब्रांच में ज्यादातर रहता है। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटाइल पेंटाइल। अब उस सर्किट से हम निकल गए हैं अलग, और थोड़ा समझने की कोशिश करें, आप दिमाग लगाइए यहाँ पे। आप 3 ही कार्बन है, और ये फर्स्ट कार्बन कह सकते हैं। कोई इसको लास्ट कार्बन कहे तो आपको क्या एतराज है? बोला हमारा पहला उधर से। तो ओपन चेन में पहला कार्बन और लास्ट कार्बन एक ही होता है ना? जो पहला है वही अंतिम है, इसीलिए चेन को बीच में एक और कार्बन लिख दे। और बात कुछ नहीं है, इतना भी सीरियस नहीं जितना आप लोग हो गए। यहां पर एक ठो खाली कर देते हैं। तो ऐसा है, यहां पे
ऐसा है, पहले ऐसा है, ये क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? इसका कॉमन नाम क्या होगा? ये बताओ, इसका कॉमन नाम क्या होगा? वो कॉमन नेम है तो आईपीएससी है, हम तो ऊपर कॉमन नाम लिखे। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना रे। इसका कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम है, तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ली बोल रहे हैं अवार्ड गोज टू, अवार्ड गोज टू। बोलो क्या कॉमन नाम है इसका? आइसो ब्यूटेन। क्या कॉमन नाम है इसका? आइसो इसलिए कहते हैं कि पहला कार्बन या लास्ट वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, लास्ट या पहला कार्बन के, देखो ना दोनों बात यहां पे लागू हो जा रहा है। लास्ट कहो तो लास्ट, पहला कहो तो पहला, उसके बगल वाला कार्बन ये और उस पे ब्रांच। तो इसको या ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब सुनो, ओहो सुनो, अरे तुम्हारे लाइफ की बातें हो रही है यहां पे। CH3 CH2, अब यहां पर एक ठो खाली छोड़ देंगे ऐसे। बोलो इसका क्या नाम? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसका क्या नाम? वो आइसोब्यूटेन। तब ये कौन सा नाम? आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। इसका आईपीएससी नाम पूछे तब, मेरा डब्बा छोटा पड़ रहा है। इसका आईपीएससी नाम पूछे तब इधर करेगा बदमाशी। क्या छीन लिया तुम्हारा कंबल? चप्पल। मतलब कौन दूसरा तीसरा वाला तुम लोग बदमाशी कर रहा है? हाँ, अब बताओ, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटाइल हम कर रहे हैं। खींचा खींचेगा देर में करना हुर रहा है सर। वहां देख, दे दो नहीं चप्पल, चप्पल देखिए, अपने सामान की रक्षा आप स्वयं करिएगा ना, है ना। पटना में पहुंच चुके हैं आप, यहाँ कैंटर बियर लेके भाग जाएगा, इसलिए। अब देखो आइसोब्यूटाइल लिख दिए हम, ध्यान ही नहीं, मेरा ध्यान तोड़वा देता है। कितना समझाना पड़ता है, याद रखवाना है, मतलब इसको याद रखना होता है, कॉमन नाम है। अब ये याद कैसे रहेगा? जो बनता है वो तो समझ में कम आता है, याद रखवा रहे हैं हम। कहे लास्ट वाला कार्बन या फर्स्ट वाला कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन में मिथाइल ग्रुप है तो आइसोब्यूटेन। अब इसको कह दिया हम आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के जगह पे आइसोब्यूटाइल, चूंकि एक हाइड्रोजन हटा दिए। अब सुनिए, इसका यदि आईपीएससी नाम कोई पूछेगा तो 1 2 3 बोलिए, इसका एक लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है? जो जिधर कार्बन का इलेक्ट्रॉन खाली होगा उधरे एक लिखिएगा। इधर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसी कार्बन को हम क्या लिख देंगे? एक। तो ये क्या लिखाएगा बताओ? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, रेडिकल हो गया ना, तो प्रोपाइल होगा, है ना। अल्काइल ग्रुप का नाम प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये इसका आईपीएससी नाम होगा। जगह नहीं बना, डिब्बा तो बनाए थे हम। अब क्या इसी तरह से बाकी सब में भी होगा? तो देखो, 3 कार्बन के बजाय 4 कार्बन लिखते हैं, यहां पे एक ब्रांच देते हैं, CH2 CH CH2, और इसको खाली छोड़ देते हैं। बोलो इसका
नहीं, पहले तो इसको पूरा कर देते हैं, अगला में खाली छोड़ देंगे। CH3, बताओ इसका क्या नाम? आइसो। क्यों लगाए आइसो? क्योंकि लास्ट वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन में एक ठो ब्रांच था। अब इस तरह का जितना मॉलिक्यूल होगा, जितना मॉलिक्यूल होगा, उस सब के नाम में क्या लगेगा? बोलो, आज के बाद आइसो का कोई झमेला रहा क्या? आइसो का कोई झमेला है अब? और वही आइसो में एगो कार्बन हटा देंगे तो आइसो पेंटाइल हो जाएगा, या फिर 2 मिथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना? वो सब अब हो जाएगा। पहले तो कॉमन नाम बताइए, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। और जल्दी लिखो, लिख दो जल्दी। सम कॉमन नेम, आइसो हुआ, अभी नियो होना है, और तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो बात। इसका आईपीएसी नाम तुम, इसका तो लिख ही देगा आईपीएसी नाम। CH3 CH2 CH3 CH2, दोनों नाम कॉमन नेम, आईपीएसी नेम। कॉमन नेम भी लिखना है, IUPAC नेम भी लिखना है। और मौका लगे तो चप्पल भी हटा देना है, जो नहीं पहना है वो उसका चप्पल एकदम नीचे ऊपर फेंक देना है। हाँ, अपना चप्पल पहन के रहिए। चलिए, 4 उतारिए, 2 लिखिए। जेई का सवाल यहां से भी बनता है, हम बताने वाले हैं अभी। तो आइसो क्या होता है सर? देखो, आइसो क्या होता है समझ गया? भूलेगा कभी अब आइसो? ये ब्रांच यहां रहे चाहे इस पे रहे, बात एक ही था। ये यहां रहे चाहे फिर ये यहां रहे, बात एक ही है। बोलो, क्या होगा कॉमन नेम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए बताइए जल्दी से नाम। आइसो पेंटाइल, बिल्कुल सही, आइसो पेंटाइल। सारा कार्बन जोड़ लेंगे और बताइए कॉमन नाम। 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटाइल। कहाँ समस्या है? कोई किसी को है समस्या क्या? लीजिए, ये भी घेर देते हैं। ये हो गया आपका आइसो। जानते हैं, इससे
एक बार सवाल जेई का है कि आइसोब्यूटाइल में कौन सा कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, प्राइमरी कार्बन का, सेकेंडरी कार्बन का, टर्शियरी कार्बन का। टेक्निकल सवाल था। जब तक आइसो नहीं कोई जाने कैसे बना देगा प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री था कि सेकेंडरी कार्बन का। देखिए आज जितना भी आइसो होगा, केवल आइसोब्यूटाइल का नहीं, जितने भी कंपाउंड आइसो होंगे उसमें यदि अल्काइल ग्रुप है तो उसके कौन से कार्बन फ्री होंगे, प्राइमरी कार्बन। ये पहचानिए कि आइसो कंपाउंड के प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है यदि वो अल्काइल रेडिकल है। आइसो पेंटाइल के प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, प्राइमरी कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी रेडिकल आइसो होगा। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं बात। सवाल तो छोटे छोटे बातों से ही निकल जाता है जी, एकदम छोटा बात से निकल जाता है। जैसे और छोटा बात आपको हम बता रहे हैं, CH3 CH CH3, अब यहां पर ये खाली है और यहां पर एक CH3, एक वो इलेक्ट्रॉन खाली कर दिए। ये क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का, क्या है ये, कॉमन कॉमन, क्या ये भी आइसोब्यूटाइल है? नियो कैसे, नियो में तो दो ब्रांच होता है, इसमें तो सिर्फ इस कार्बन का एक वो इलेक्ट्रॉन खाली बताए, ये इलेक्ट्रॉन खाली है नहीं है। क्या ये आइसो है, यही वाला है, कोई कह देंगे क्या आइसो है क्या, ये आइसोब्यूटाइल, 4 कार्बन तो है उसमें, तो आइसोब्यूटाइल है क्या, नहीं है। इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं, सेक ब्यूटाइल है ना। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सेक ब्यूटाइल। सेक रिप्रेजेंट फॉर सेकेंडरी कार्बन है ना, ऐसा ब्यूटाइल जिसका सेकेंडरी कार्बन फ्री है। कैसा ब्यूटाइल, ऐसा ब्यूटाइल, ऐनक वाला है, ऐसा ब्यूटाइल जिसका जिसका सेकेंडरी कार्बन फ्री है, सेकेंडरी कार्बन फ्री है, उसे उसे क्या कहते हैं, सेक ब्यूटाइल कहते हैं। अरे वाह, तो डिस्ट्रिक्ट जाया जा सकता पढ़ाने, यही तो पूरा हिंदी लिखे हैं। ऐसा ब्यूटाइल जिसका सेकेंडरी कार्बन फ्री है, और इसी वजह से ये दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए तो जेई मटेरियल हो जाता है भाई। जेई में क्यों आ गया कि आइसोब्यूटाइल का कौन सा कार्बन फ्री है, क्योंकि ब्यूटाइल आप लिख सकते हैं ऐसे भी, आप ब्यूटाइल लिख सकते हैं ऐसे भी। यदि ऐसे लिखे तो क्या लिखे आप, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दैट्स कॉमन नेम है ना, और ऐसा लिखे तो आइसोब्यूटाइल। दोनों में अंतर है, आइसोब्यूटाइल के प्राइमरी कार्बन फ्री है और सेक ब्यूटाइल के सेकेंडरी कार्बन फ्री है ना। और जब मन करे कौन कौन ब्यूटाइल होता, ऑर्गेनिक बहुत टेंशन दे दिया, ब्यूटाइल होता था, आइसोब्यूटाइल चलिए संभाल लिए, अब सेकेंड सेक ब्यूटाइल भी कह दिए, अब न पार लगेगा। यही नहीं पार लगने की वजह से कौन सा नाम डिस्कवर हुआ था, IUPAC सिस्टम, जिसमें हर एक अलग अलग का अलग अलग नाम था। ये तो ब्यूटाइल, हाँ बोलिए ना, कार्बन 3 डिग्री है, अच्छा ये तो समस्या है, तो टर्ट ब्यूटाइल लिख दिए यार। एक मिनट, अभी तो अगला बार बताने वाले थे, गड़बड़ हो गया है। ये टर्ट ब्यूटाइल है, भाषण लंबा दे दिए, ये टर्ट ब्यूटाइल है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अब देखिए इतना
बेस बनाने के बाद हम स्टड ब्यूटाइल लाने वाले थे। ऐसा ब्यूटाइल जिसका 3 डिग्री कार्बन फ्री है उसको स्टड ब्यूटाइल कहते हैं। समझे जी? यानी सेक ही तक सीमित नहीं था। एक और ब्यूटाइल होता है जिसको क्या कहते हैं? स्टड ब्यूटाइल। तब जल्दी से सेक ब्यूटाइल भी लिख देना, CH3। देखिए आ गया, देखिए आ गया सेक ब्यूटाइल। सोच रहे हैं सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल का कौन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? 2 डिग्री। ऐसा ब्यूटाइल जिसका सेकेंडरी कार्बन फ्री है या टर्शियरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन लिखे सेक ब्यूटाइल। कै गो ब्यूटाइल दिख रहा है यहां पे? और एक ब्यूटाइल तो अपना पुराना वाला हुए करता है ना, जो सिंपल ब्यूटाइल है उसको तो ब्यूटाइल कहते ही है। क्या लिखे हो? 3 कार्बन के बजाय 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटाइल ही होगा। तो एक नॉर्मल ब्यूटाइल एक्चुअली में कहलाता है वो, जोड़ ही देते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटाइल है। लो अब इसे खोजो, इस बोर्ड पे कितना बार ब्यूटाइल लिखा हुआ है? खोजो कै बार ब्यूटाइल लिखा हुआ है। सेक के पीछे डॉट रहेगा, ये देखो ऐसे। सेक अपने में पूरा नाम नहीं है ना, वो सेकेंडरी है पूरा, कहते हैं सेक टर्ट। तो एक डॉट बनता है, देखो टर्ट में भी है। हाँ, जब मॉलिक्यूल का नाम लिखना होगा, जिससे जब इस नाम को हम ब्रांच जैसा इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उस समय सटा के लिखेंगे। और अभी सेक मतलब सेकेंडरी, टर्ट मतलब टर्शियरी। और नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब प्राइमरी। वहां पर जो अभी लिखे उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री है? प्राइमरी। आइसोब्यूटाइल का कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री है? प्राइमरी। लेकिन यदि 2 डिग्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तब सेक ब्यूटाइल, और 3 डिग्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो टर्ट ब्यूटाइल। तो यहां पे क्लियर है सबको? आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, सब क्लियर रखिए। अभी 12वां का परीक्षा देने वाला भैया से भी 2-4 को से पूछ लीजिएगा टर्ट ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल, तो बोल देगा कि तुम लगता है यही बार IIT कर जाएगा। नहीं, यही सब बोलता है तो टेंशन देता है सब दिन। अब ये को ब्यूटाइल तो होता नहीं है, होता है एगो ब्यूटाइल? चप्पल है ना पहने हुए तुम? नहीं, हम ध्यान रखेंगे। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, और कौन ब्यूटाइल? टर्ट ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल। तो 5 ब्यूटाइल लिख दिए हैं क्या? तुम लोग खोज के बताए ना अभी तक यार, कै ब्यूटाइल लिखा हुआ है? एगो, 2 ठो, और क्या 3 ठो, और ये 4। और कहां पे? अरे वाह, 6 बार लिखे हैं। कहां ब्यूटाइल है? और
अच्छा, लैंग्वेज में। टर्ट ब्यूटाइल का आईपीएसी नेम बताएं। टर्ट ब्यूटाइल का आईपीएसी नेम बताएं। टर्ट ब्यूटाइल का आईपीएसी नेम होगा ये वाला कार्बन एक, ये वाला कार्बन। अब कूद कूद के काउंटिंग नहीं होता है, तो एक चाहे दो, चाहे एक चाहे दो, चाहे एक चाहे दो, बस काउंटिंग इतना ही दो होगा। लिख लिया ना सब? तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, क्या नाम है इसका? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बात है, यही कॉम्प्लेक्स ब्रांच में पढ़ना था, अब खाली टंगा देना है। और ये सब ना घर पे जाके अपने से यदि 2 बार अलग कॉपी बंद करके नहीं लिखेंगे, तो जैसे आज लग रहा है कि टर्ट ब्यूटाइल कुछ होता था, वैसे साल भर के बाद भी लगेगा। इसलिए कॉपी बंद करिए और लिखिए 2 बार 4 बार। अरे क्रिकेट वॉलीबॉल खेलने में भी जिंदगी भर आदमी प्रैक्टिस करते रहता है, और रोज जाता है खेलने, तो एगो कोच रख लो, तो कभी उंगली यहाँ फंसाओ, कभी वहाँ फंसाओ, कभी स्पिन हुआ, कभी ऑफ में चला गया, कभी बोलेगा 4 डेग पीछे कहे थे तुम, 6 डेग हो गया, तो 4.5 डेग हो गया। नहीं, मतलब कि रेगुलर कोच का एगो जरूरत पड़ते है। और वही अपने से प्रैक्टिस करना चालू किए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे, 4 से 6 तो सब करता है। लेकिन रातों में यदि 10-11 बजे शुरू हो गए, तो टोला मोहल्ला वाला कहेगा कि अभी पगला गया है। बस इसी का इंतजार होता है, जब तक वो कहेगा नहीं कि पगला गया है, तब तक कुछ होने वाला भी ना है, पगला ही जाना पड़ता है। पगलाना ही पड़ता है एकदम। अब पगलाना ही पड़ता है। 1 मिथाइल प्रोपाइल है ना, पगलाना ही पड़ता है। ठीक है, होता क्या है कि एकदम पगला पगला कर करके ना, रात में नींद नहीं आए, अपने से जग जाए, पीठ में खुजली होने लगता है सोने के बाद, अलग कैसे सोए हुए नोच रहा है जैसे कोई, है ना। अभी सबको घड़ी चाहिए, तो एगो गोल वाला घड़ी चाहिए जो बजता है, मतलब काहे के लिए चाहिए? तो उठने के लिए, अपने से जगना होता है। दैट इज कॉल्ड बॉडी क्लॉक, यहाँ पे बनता है ना, कि कई बजे के कौन सा काम करना है, उस हिसाब से टन टन बजने लग गया, तब जाके काम शुरू होता है। अब ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, 2 2 4 ही लिखे, 5 एक और 5 CH2। अब आइए यहाँ पे, इसको हम लोग नॉर्मल पेंटाइल कहते हैं। यदि कहीं पर N लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल पेंटाइल। ठीक है, 5 कार्बन हो गया। अब देखिए आप, 1 2 3 4, एक ब्रांच यहां, आप लोग खुद ही बता दो इसका क्या नाम होगा? CH3 CH2 CH CH3 CH3, मॉलिक्यूल इज आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। 1 2 3 4, एगो कार्बन यहाँ, एगो इलेक्ट्रॉन इसका फ्री कर देते, CH3 CH3 CH2 CH CH, आइसो पेंटाइल। आइसो पेंटाइल का कौन सा कार्बन फ्री है? प्राइमरी कार्बन, है ना। अब देखो CH3 CH2, इधर देखना, आप ही से पूछेंगे साहब, CH3 CH3। अब ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते हैं, बोलो इसको क्या बोलेंगे आप?
अरे गधा, सेकेंडरी पेंटाइल है या टर्ड पेंटाइल बोलना है? नियो कहाँ होता है? अभी तक नियो पे हम आए कहाँ हैं? आइसो के बाद नियो तो 10वां में होता ही था, क्योंकि एक परफेक्ट डिस्टिनेशन तीनों मॉलिक्यूल था, एगो नॉर्मल पेंटेन, एगो आइसो पेंटेन और एगो नियो पेंटेन। ये याद कर लिए, समझिए बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, है ना? वो तीनों 10वां में के समय में तो लगता ही था ना कि हम तो आइसो नियो सब लिख दिए, है ना? तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे? अभी आपके कॉमन सेंस से ये उठना चाहिए था ना बात, कि 3 डिग्री है, नहीं है 3 डिग्री, और 5 कार्बन है। अभी सर बताए थे कि यदि 3 डिग्री कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्ट। टर्ट ब्यूटाइल था तो टर्ट पेंटाइल नहीं होगा क्या? रुकते रहिए, अभी देखिए सब काम आप ही से कराएंगे हम। CH3 CH2, ठीक है, टर्ट पेंटाइल लिखे थे, सेक पेंटाइल कौन लिखेगा? 4 कार्बन और एक CH3 यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। ये कितना डिग्री कार्बन है? बोले इसको क्या लिखेंगे हम? कॉमन नाम लिखा रहे हैं, हाँ, सेक पेंटाइल। ऐसे जब रनिंग में लिखाएगा ना, मतलब किसी नाम के अंदर में, तो ऐसे लिखाएंगे, और नहीं तो सेक डॉट पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटाइल लिखा गया है, तो ये प्राइमरी पेंटाइल भी कह सकते हैं, ये सेकेंडरी पेंटाइल है, और ये टर्शरी पेंटाइल है, ये आइसोपेंटाइल है। सुनिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, CH3 CH3 CH3। अब बोलिए ये कौन सा है? यही तो है वो नियो। 3 कार्बन दिखाई दे रहा होगा, लास्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन के बगल वाला कार्बन को 2 ब्रांच, द कंपाउंड इज नोन एज नियो। नियो वैसे सारे कंपाउंड को कहेंगे जिसके लास्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन के बगल वाला कार्बन 2 ब्रांच होगा, उसको नियो कहेंगे। CH3 C CH3 CH3 CH2, यहां पे इलेक्ट्रॉन खाली है, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, है ना? तुम देखा, तुम आइसो नियो हमसे पूछा, कितना बात अंदर दिल में छुपा के रखे थे बताने के लिए, लेकिन पूछ ही लिया तो हम सब बता दिए कि भाई ये भी होता है। क्या हो गया बचवा? चप्पल ले गया? एक बार ऐसे ही जो है, ये पटना वाला दोस्त सब ऐसा खराब होता है कि क्या ही कहेंगे। सब कपड़ा लत्ता रख लिया था, समझे? कपड़ा लत्ता रख के एगो पैंट एगो गंजी पहना के उसका गांव का ट्रेन पर बैठा दिया था एक बार। हमको बाद में आया तब बताया कि सर मेरे साथ देखिए क्या क्या सब हुआ था। मेरा सब कपड़ा रख लिया, बोले क्या किए थे भाई तुम, ऐसा कौन सा अपराध कर दिए, कांड के? कुछ नहीं सर, हम लोग सब रात में बर्थडे मनाए थे और इतना बड़ा सब जो है काम किया है। हाँ, तो बर्थडे वगैरह भी यहाँ पे मनाइए, तब थोड़ा सा समझ बूझ के तो मनाना ही पड़ता है। बहुत जालिम है दुनिया जी। हाँ, 5 गो मॉलिक्यूल लिखे देखो,
एगो नॉर्मल है, सब से शुरुआत में तो वही लिखे थे। नहीं, घर में आते समय पापा मम्मी भी तो यही सिखाते बच्चा को कि जाना देखो फालतू में दोस्ती वोस्ती ज़्यादा नहीं करना। हम भी वही सिखा रहे हैं अल्टीमेटली। नहीं नहीं, आईपीएससी नाम लिखिए ना सबका, कॉमन नाम तो हम लिख ही दिए। इतना तो एगो पेंटाइल लिख सकते हैं। बोले एगो पेंटाइल को कितना तरीके से लिख सकते हैं? बोले इतना तरीके से हम पेंटाइल लिख सकते हैं। कितना जानते हैं हम? यही केमिस्ट्री। हम सब सिखा देना चाहते हैं आप लोगों को। इसको बिना देख ले लिखबो नहीं करेगा लगता कुछ दिन में। क्या बात करते हो, दिखने के लिए इतना बड़ा बोर्ड लगा है। ये कॉमन नाम आपको जो है ना ध्यान रखना है, समझिए याद रखने को शॉर्टकट में कह रहे हैं, ध्यान रखना है, ये याद ही रखना है। इसका आईपीएससी नाम लिखना सीख जाइए। एक्चुअली में यही सब परेशानी हुआ था ट्रिवियल सिस्टम को, अभी तक नहीं बताए थे ना आपको, तो लगता होगा ट्रिवियल सिस्टम तो अच्छा था, आईपीएससी में इतना नियम वम काहे लगी बनाए। ये ट्रिवियल सिस्टम जो था ना वो काफी खतरनाक था, और ऐसा 50 लाख नाम याद रखना पड़ता तो बताइए टेंशन कितना बड़ा होता। इसलिए ये वाला सिस्टम को हटा दिया। लेकिन चूंकि सिस्टम में आया था तो आपको थोड़ा बहुत तो जानना पड़ता है। तो 5-7 नाम हम पहला दिन पढ़ाए थे ट्रिवियल सिस्टम में, जिसको याद रखना था, जिसमें वेनिगर था, फॉर्मिक एसिड था, वुड अल्कोहल था, और कुछ नाम आज बता दिए जिसको थोड़ा दिमाग में रखना है। पेंटाइल वाला तो थोड़ा कम, लेकिन ब्यूटाइल वाला बहुत ही ज्यादा। चलिए आइसोपेंटेन का नाम बताइए जल्दी से, आप लोग लेट करा दीजिएगा हमको। क्या? आइसोपेंटेन 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल। सबको पता चल गया क्या? क्या नाम लिखिएगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटाइल। इसका क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4। बोलिए। नीचे वाला का काउंटिंग तो गलत कर दी। क्या बताए थे काउंटिंग के लिए? क्या बताए थे? जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो वहां से काउंट करना। 1 2 3 वन 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 डाइमिथाइल प्रोपाइल डाइमिथाइल प्रोपाइल। बोलो उसका सेकेंडरी का 1 2 3 4। बोलो 1 मिथाइल ब्यूटाइल नियोपेंटाइल। बताओ 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ जी बचवा, तुम बताओ क्या दिक्कत हुआ था इसमें? यही तो था वो क्वेश्चन। नियोपेंटेन का आईपीएससी नाम लिखिए। हाँ, अंतिम वाला कार्बन या पहले वाला कार्बन के बगल में 2 ब्रांच तो नियो। इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। एट द लास्ट तुम लोग नियोहेक्सेन लिख के दिखा दो। और नहीं कुछ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? नियोहेक्सेन।
very- अब ध्यान नहीं देता है, ध्यान दे दे खाली। हाँ सर, कैसे पहुंचोगे तुम बताओ नियोपेंटाइल तक, अभी तक जब आइसोपेंटाइल लिख रहे हो, चाहते ही नहीं हो कुछ हो जाएगा। लिख दिया सर। घर पे जाके एक बार अपने से फिर प्रैक्टिस भी करिएगा, है ना, और कोशिश कीजिएगा। सर नियोहेक्सेन लिखवाए हैं, नियोहेक्साइल हम अपने से लिखते हैं, आइसोहेक्साइल अपने से लिखते हैं, सेक हेक्साइल अपने से लिखते हैं, टर्ट हेक्साइल अपने से लिखते हैं। बस एक वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यदि ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ब्यूटाइल वाला सारा सेगमेंट याद कर लीजिएगा, सीधा बात है ना। आप यहां भी देखे थे आइसो में प्राइमरी कार्बन फ्री था, यहां भी आप देखेंगे आइसो हेक्सेन में प्राइमरी कार्बन ही फ्री होता है। एक्चुअली में ये तरीका है जिससे आपको जानना होता है कि हमेशा आइसो कंपाउंड में कौन सा कार्बन फ्री होता है। यदि अल्काइल बनेगा तब तो प्राइमरी कार्बन। आइसोहेक्सेन लिखना था, कोई भारी बात नहीं था। नियोहेक्सेन लिखना था तो 4 कार्बन हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं। नियो में जानते हैं कि लास्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन के बगल वाला कार्बन पर 2 ब्रांच होगा, तो 2 ब्रांच के लिए आप सीधा 4 ही कार्बन लिखिएगा, क्योंकि सब मिला के तो 6 ही है। तो 1 2 3 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया 6। अब हाइड्रोजन लिख पूरा दीजिएगा सब मिला करके। हाइड्रोजन का कोई गलती नहीं रहता है, ये अपने से ही पूरा हो जाता है ना। दैट इज नियोहेक्सेन। कोई उधर कार्बन पे लिखा होगा, कोई इधर कार्बन पे लिखा होगा, बात एक ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन।